सबसे पहले तो मैं जगदेव सिंह आप सभी का मैथ्स लाइव पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा एंगल की। एंगल क्या चीज़ है, एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ये ओ ए एक लाइन है। जब ये लाइन रोटेट करेगी, जब ये लाइन घूमेगी तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगी, उसके बाद ये यहाँ, ऐसे क्या ये रोटेट करती जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो रोटेट करने के बाद ये बन गई ओ बी। तो ये जो ओ ए और ओ बी है, इनके मिडल में जो ये एरिया इस लाइन ने कवर किया है, ये पूरा एरिया कवर किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। यही क्या होता है, एंगल। मतलब ओ ए जो स्टार्टिंग लाइन है और ये जो एंडिंग लाइन है, इनके मिडिल का जो ये जो एरिया है, ये क्या है, एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर एंगल को थीटा से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या है, एंगल। अब इस एंगल के बेस पर हमें इस रे को फाइंड करना है या इस रे की लेंथ फाइंड करनी है, तो वो कैसे होगा। उसी चीज को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाए गए हैं। इसी के थ्रू हम क्या है, इन चीजों को फाइंड करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो हमेशा ही राइट एंगल जो ट्रायंगल है उस पर अप्लाई होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर इन रे के थ्रू जो है एक राइट एंगल बनाएंगे। हमने एक राइट एंगल बनाया है, ठीक है। हमने यहाँ से एक पॉइंट और यहाँ से एक पॉइंट को मिला रहा है, और इस तरीके से हम इनको ज्वाइन करेंगे कि जो ये जो एंगल है कितना हो, 90 डिग्री। तो ये बन गया अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जहाँ पर ये जो है ये कितना है, 90। इसका मतलब बाकी दोनों जो एंगल है, रिमेनिंग एंगल है, वो कौन से एंगल होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। मतलब 90 से लेस देन 90 से कम न्यून कोण होंगे, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा राइट एंगल। अब इस राइट एंगल के अंदर ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं, ठीक है। जिससे अपने इस लाइन की लेंथ है या इसकी जो लेंथ है या ये जो एंगल है या फिर ये लेंथ है, मेजर कर सके। तो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियो है वो 6 रेशियो है, 6 रेशियो बनाए गए हैं। तो हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट रेशियो कौन सा हमारा, फर्स्ट है साइन, ठीक है। और एंगल साथ आपको लगाना है थीटा। तो ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया साइन थीटा। और यहाँ पर इसका मेन साइन इनटू थीटा नहीं है, ये मल्टीपल फंक्शन नहीं है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये दोनों साथ में ही है, ठीक है। इनको साथ में रखना है, क्योंकि साइन के साथ थीटा होगा तो ही वो हमें एक वैल्यू देगा। और ये जो वैल्यू देगा वो एक नंबर वैल्यू होगी, ठीक है। नंबर में हमें कोई वैल्यू देगा, नेचुरल नंबर या फिर नेचुरल नंबर तो क्या है, इंटीजर से आता है, ठीक है। जो भी वैल्यू देगा वो इंटीजर से देगा हमें, ठीक है। या ये कह सकते हो रियल नंबर से देगा। जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, रियल नंबर से आएगी, ठीक है। तो अब अगर हमें इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे आएगी। अब देखिए थीटा, यहाँ पर थीटा, जहां थीटा होगा वहां पर बनेगा बेस, ठीक है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, क्योंकि 90 के अपोजिट ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लंबी साइड है ये, तो ये हमेशा ही हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या हमारा हाइपोटेनस, और ये हमारा क्या, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या है, बेस। तो ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करते हुए हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये होती है साइन थीटा की वैल्यू। मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर इस ट्रायंगल के थ्रू अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। मतलब एंगल ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, इन तीनों को क्या बन गया, ये रेशियो बन गया। इसके थ्रू हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं और एंगल थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का
फर्स्ट फंक्शन। सेकंड क्या है, कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या आती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। थर्ड कौन सा है, टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब ऐसे तो इनको इन वैल्यू को याद करना थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक को याद रखेंगे, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। और हिंदी वालों के लिए, जो हिंदी मीडियम के उनके लिए क्या होगा, एल ए एल अपॉन में के ए। लाल बटा में करता हूँ, तो लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण और आधार। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू आप इन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं रेशियो में। फर्स्ट हमारा जो होता है वो होता है साइन, सेकंड होता है कॉस, थर्ड टैन, ये वाला अपना कोसेक, ये सेक और ये कॉस। तो देखिए साइन की वैल्यू क्या थी, पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, या फिर ये कह सकते हो लंब बटा में कर्ण। तो ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, ये सेक और ये कॉट। ठीक है, तो साइन की क्या बन गई, पी अपॉन में एच, कॉस की बी अपॉन एच, टैन की पी अपॉन बी, और कौन सा है, कॉट थीटा। तो कॉट को यहाँ देखिए, तो कॉट क्या है, बी अपॉन में पी, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉट जो है टेन का रेसिप्रोकल ही होता है, इसलिए जो टेन की वैल्यू तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू देगी, कॉट की। और जो सेक है, सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। और जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो वो क्या बन जाएगा, एच अपॉन में पी। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से क्वेश्चन है वो इसी बेस के ऊपर है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा और आपको पी से, एच से, इनके थ्रू जो है थर्ड साइड या फिर एंगल फाइंड करना होता है। और थर्ड साइड फाइंड करने के लिए आप जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो कौन सी है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसका यूज करना है। तो अगर हमें ये वाली साइड और ये गिवन हो तो हम ये फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। जब ये फाइंड हो जाएगी तब हम एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या अगर आपने कोई एंगल दिया हो तो हम इनकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये आपको याद करना है और उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो अगर हम चलते हैं, अब हम जो हमारे अगले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको भी हम यहीं पर नोट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा को 1 अपॉन में सेक थीटा, और टैन थीटा को 1 अपॉन में कॉट थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो ये अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस को यहाँ, कोसेक को यहाँ करते तो साइन का आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा, और ये कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में टैन थीटा। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है, इनका भी हम लोग यूज करेंगे। और एक जो स्पेशल जो फॉर्मूला है वो ये टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी होता है, ये भी आपको याद करना है। और जो कॉट थीटा है वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, ये दोनों स्पेशल फॉर्मूला। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी क्या एक ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। फर्स्ट क्वेश्चन, तो एबीसी है वो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है
और बी पे क्या है, राइट एंगल है, तो ये ए, ये बी और ये सी। आपने बुक अपने साथ जरूर रखें, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख नहीं रहा, सिर्फ आपको रीड करके बता रहा हूँ, तो आप बुक से रीड करते साथ साथ। तो ए बी पे क्या है 90, और ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो बी सी की वैल्यू है कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और हमें डिटरमाइन, हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, जो फर्स्ट पार्ट हमारा वो क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर डॉट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें साइन ए डॉट कॉस ए फाइंड करना है, जो साइन ए है। अब साइन ए जो हमारी ट्रिक थी, साइन ए जो रेशो फाइंड करने की, उसके अकॉर्डिंग साइन ए की वैल्यू है पी अपॉन में एच। अगर हमें पी परपेंडिकुलर पता होना चाहिए और एच मतलब हाइपोटेनस पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर हमें पता है, लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हाइपोटेनस हमें कितना गिवन है, हाइपोटेनस हमें गिवन है, फाइंड करना हमें, परपेंडिकुलर कितना है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये 49 प्लस 576, ऐड करने पर 625 आएगा। और एस क्यूब निकालने के लिए स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर को आपको रिप्लेस करना है, घटाना है इसको, तो ये 625 के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब 625 का रूट कितना होता है 25, ठीक है। इसको आप फाइंड भी कर सकते हो, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप मेरी जो फर्स्ट वीडियो उसमें देख सकते हैं कि रूट अपने कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हाइपोटेनस की वैल्यू, मतलब हाइपोटेनस हमारे कितने पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अगर आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको तीनों साइड जो है, इसकी जो 3 साइड्स है, 3 की 3 साइड को फाइंड करना है। इसमें 2 आपको गिवन होगी और थर्ड को इसी फॉर्मूले से फाइंड करना है। तो देखिए हमारा हाइपोटेनस 25 आ गया। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की। और साइन ए की वैल्यू क्या आती है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में 7, हाइपोटेनस कितना है 25। तो ये वैल्यू किसकी है, साइन ए की। सेकेंड वैल्यू हमारी क्या है, कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 24, हाइपोटेनस 25। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस ए की। अब बात यह है कि ये परपेंडिकुलर क्यों है, ये बेस क्यों है। हमारा जो फंक्शन है वो है साइन ए। यहाँ ए का मीन है एंगल, और एंगल कौन सा होता है, थीटा। ये जो ए है ये हमारे ट्रायंगल का वर्टेक्स है ए, और यहाँ पर हमारा एंगल क्या होगा, थीटा। और जहाँ पर एंगल होगा वही हमारा बेस होगा, ठीक है, वही क्या होगा हमारा बेस। और 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेनस, और थर्ड साइड बच गई, तो ये क्या होगी हमारा परपेंडिकुलर। और अगर थीटा यहाँ हुआ, ठीक है, मतलब अगर ये साइन सी लिखा हुआ होता तो इसका मतलब थीटा का है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है बेस, और 90 का अपोजिट हाइपोटेनस, और ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो एंगल है कहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल की पोजीशन क्या है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर की और बेस की जो है पोजीशन फिक्स होती है। हाइपोटेनस तो आपका फिक्स ही है, वो तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड 90 के अपोजिट वही रहेगी, पर परपेंडिकुलर और जो बेस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब साइन की और कॉस की वैल्यू आ गई। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, साइन ए डॉट कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7/25 इंटू कॉस की वैल्यू क्या है 24/25। इसको मल्टीप्लाई करना है 168/625, ठीक है, मल्टीप्लाई देखना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो हमें साइन है, सॉरी यहाँ पर डॉट नहीं है, यहाँ पर कोमा है, ठीक है, मतलब हमें अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, बस साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, बस हमें अलग अलग वैल्यू ही बतानी है। तो हमने साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर दी। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करना है अपने को,
साइन सी कॉमा कॉस सी फाइंड करें, ठीक है। तो बात कर लेते हैं साइन सी की। अब सी पे आप बाद में ध्यान दीजिएगा, पहले आप ये देखिए कि जो साइन है वो कौन से रेशो से आता है। तो वो रेशो क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ये तो हमारा साइन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालने के लिए रेशो है, ये तो फिक्स है। अब सी के अकॉर्डिंग हमें देखना कि थीटा कहाँ होगा, सी पर। तो सी का है, सी यहाँ, इसका मतलब थीटा कहाँ है, यहाँ पर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा यहाँ है, यहाँ थीटा नहीं है, तो थीटा हमारा कहाँ है, यहाँ पर। अब यहाँ थीटा, इसका मतलब ये तो क्या है हमारा बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 24, और हाइपोटेनस तो 25 फिक्स है, ठीक है। सेकेंड वैल्यू है कॉस सी की। तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो वही है सी, यहाँ थीटा। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हमारे पास में 7, और हाइपोटेनस क्या है 25। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन हमने वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन के लिए फिगर दे रखा है हमें। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें बुक के अंदर फिगर दे रखा है। जो ये पी क्यू आर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 290 है, पी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर की 13। बेस हमें गिवन नहीं है, तो बेस हमें फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से। और हमें 10p माइनस कोट आर निकालना है। तो 10p कोट आर निकालने के लिए 10p क्या होता है कि आपको अच्छे से पता है कि जो 10p है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। बेस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले हमें बेस फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, क्या होती है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये आगे भी हो सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसको यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एच हमें कितना गिवन है 13 स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर 12 स्क्वायर। तो ये 169 हो गया, और ये 144, और ये ट्रांसपोज लोके क्या आएगा माइनस का 144 इक्वल में बी स्क्वायर। इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। और अगर आप ऐसे स्क्वायर उठाएंगे तो निकल जाएगा रूट 25 इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। तो बी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें 10p माइनस कोट आर निकालना, तो पहले हम 10p निकालते हैं। 10p फाइंड करेंगे। 10p क्या होगा, 10p जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। और p बताया था ना आपको, p जो है वर्टेक्स है, तो थीटा अपना यहाँ पर है। तो थीटा यहाँ है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बेस होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया 12। ये वैल्यू किसकी है 10p की। हम निकालते हैं कोट आर की। आर के अकॉर्डिंग थीटा अब यहाँ होगा, यहाँ नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये बेस और ये परपेंडिकुलर। और जो कोट होता है, कोट क्या होता है, वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। जो 10 का है, 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है। तो बेस कितना है, बेस हमारे पास 5 है, और परपेंडिकुलर कितना है 12 है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो ये आ गई कोट आर की वैल्यू। और क्वेश्चन में हमारा वो क्या दे रखा है 10p माइनस कोट आर। तो 10p की वैल्यू 5/12, कोट आर की वैल्यू 5/12, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारी 10p माइनस कोट आर की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A।
देखिए कॉस के अंदर बेस का यूज होता है और टेन के अंदर भी बेस का यूज होता है, और साइन के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यूज होता है। मतलब हमें बेस की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनस। क्योंकि जो साइन है इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 3/4। तो हम इक्वल में कलेक्ट करेंगे के। अब के क्यों लेट किया, क्योंकि जो 3/4 है ये एक रेशियो वैल्यू है, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। और रेशियो को अगर हमें प्रॉपर वैल्यू में चेंज करना है तो हमें अच्छे से पता है कि रेशियो कब आता है। रेशियो आता है जब उसके अंदर कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, जब आप उसको कट कर लेते हो तो कट करने के बाद उसमें जो सेम फैक्टर होता है वो कट हो जाता है। फिर जो भी रिमेनिंग नंबर या डिजिट रहेगी वही बनाती है रेशियो। तो वो जो कॉमन फैक्टर है उसको हम के लेट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k। ये 3k और ये 4k, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पी, अगर आपको सॉल्व करना तो पी के अकॉर्डिंग इक्वल में ये है, तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई, एच की आ गई, और बी हमें फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, बस बार बार आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, तो एच कितना है 4k और ये स्क्वायर, बी हमें फाइंड करना है, तो पी कितना है 3k स्क्वायर। ये कितना हो गया 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर, यहाँ के माइनस का 9k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में बी स्क्वायर। ये कितना रहेगा 9 में से 6 माइनस करोगे तो 7k स्क्वायर, इधर क्या रहेगा बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और लिख के इधर लिखे बी, और इधर आ जाएगा 7k स्क्वायर और ये रूट। जब भी स्क्वायर हो आप स्क्वायर को बस रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए स्क्वायर, इस तरफ जो वैल्यू होगी उस पर क्या आना चाहिए रूट। तो बी की वैल्यू क्या आ गई √7, और के स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा के। तो ये हमारी आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है cos A एंड tan A। पहले हम फाइंड करते हैं cos A। तो cos A क्या होता है, cos A होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये पहले से गिवन है कि साइन है, इसका मतलब थीटा सारे कहाँ पर है वर्टेक्स A पर, तो हमारे वही दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस होगा वही यहाँ पर भी होगा। तो बेस हमारा कितना है √7 के, और हाइपोटेनस कितनी थी हमारे पास में 4k, तो के से के कैंसिल, तो ये आ गया √7 अपॉन में 4। ये आ गई किसकी वैल्यू cos A की। हमें किस वैल्यू में डालनी है tan A। तो tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है 3k, ठीक है, और बेस कितना हमारे पास में √7k, तो k से k कैंसिल, ये आएगा 3/√7। ठीक है, अगर 3/√7, तो रूट की वैल्यू अपॉन में है तो इसके अंदर कर देंगे अपने रैशनलाइज। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 3√7 अपॉन में 7। तो ये वाली किसकी है tan A की। तो ये हमारा cos A और tan A फाइंड हो गया। ऐसे 4th 5th क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एंगल A एंड एंगल B क्वेश्चन नंबर 4th और 5th जो है वो 3rd की तरीके से ही है, वैसे ही सेम पैटर्न पे है, तो उसको आप खुद करना। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। कह रहे A और B दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक है, और आपको गिवन है cos A इक्वल टू cos B, then show that angle A equal to angle B। अब एंगल A और एंगल B ये दोनों क्या है, ठीक है, तो हमने पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब A एंड B एक्यूट, ये A और ये
बी, यहाँ क्या आएगा सी। ए और बी दोनों क्या गिवन, हमें एक्यूट एंगल गिवन है, तो दोनों एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब थर्ड एंगल जो एंगल सी है वो क्या होगा 90। और अब हमें क्या गिवन है, गिवन क्या है, सिर्फ क्वेश्चन हमारा ये गिवन है cos A इक्वल टू cos B। अब cos ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cos की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, B/H से, तो इसकी वैल्यू किससे फाइंड होगी, B/H से, ठीक है। अब ट्रायंगल के अकॉर्डिंग A यहाँ है तो थीटा हमारा यहाँ पर होगा, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बेस है वो क्या होगा AC, और हाइपोटेनस क्या होगा AB, ठीक है, इक्वल में B। जब एंगल यहाँ है तो इसके अकॉर्डिंग जो बेस है वो क्या होगा BC, क्या होगा BC, और हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो क्या रहती है सेम। अब ये AB से AB तो क्या हो गया कैंसिल, क्या रहेगा AC इक्वल टू BC। इट मीन्स AC एंड BC आर इक्वल, AC एंड BC क्या इक्वल। ये ट्रायंगल कौन सा बन गया, ये बन गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल के लिए 9th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि when two side are equal then opposite angle are equal। इट मीन्स ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट ये जो एंगल है ये भी क्या होंगे इक्वल। तो एंगल B इक्वल टू एंगल A, B और एंगल क्या है इक्वल। ये कौन सी प्रॉपर्टी से, आइसोस्केलेस की, आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो 9th में हम लोगों ने पढ़ी है कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर अगर साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट जो एंगल है वो भी क्या होता है इक्वल। उस प्रॉपर्टी से क्या हुआ एंगल B और एंगल A इक्वल है। ऐसे आपका एक एग्जांपल भी बुक के अंदर, तो उसको भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है पर कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, ये वैल्यू हमको गिवन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू 7/8, 7/8 हमें दे रखा और एवल्यूट करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ठीक है। तो पहले अपने को क्या करना है, इस थीटा के थ्रू, इस cot थीटा के थ्रू हमें जो थर्ड जो ट्रायंगल की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो cot थीटा हमारा क्या आता है, cot थीटा, cot की वैल्यू क्या आती है tan का रेसिप्रोकल मतलब B/P। ये किसकी वैल्यू ये होती है cot थीटा की। इसका मतलब बेस हमें कितना दे रखा है, बेस दे रखा है 7, तो 7/8 हो गया, ठीक है। इसको हम K ऐड करेंगे, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू आ गई 7K और P की वैल्यू कितनी आ गई 8K। अब हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी ही करनी है। तो थ्योरम से, पाइथागोरस से वैल्यू पुट करेंगे हम, तो फाइंड करना है। तो 7K² प्लस 8K², ये आ गया 49K² प्लस 64K² प्लस करेंगे 113K²। H की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट, H क्या आ गया रूट में 113, और जो K है वो रूट के बाहर, क्योंकि 113 जो है एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का प्राइम नंबर क्या बहुत से नंबर जिनकी रूट परफेक्ट रूट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो H हमारा आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट हमारा है, फर्स्ट पार्ट हमें क्या फाइंड करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब अपने sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास में, परपेंडिकुलर है 8K और हाइपोटेनस क्या है रूट में 113 और K, तो K से K कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन में रूट 113।
ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन में एच, तो बी हमारे पास कितना है 7k अपॉन में √113 के, तो के से कैंसिल, तो 7 अपॉन में √113। अब ब्लैक बोर्ड पे गया, स्पेस कम है, छोटा ब्लैक बोर्ड है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, अभी दोनों वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए। क्या पुट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई होता है, a प्लस बी a माइनस बी। पहले आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन में √113 और स्क्वायर करना अपने को, स्क्वायर करना अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन में √113 और स्क्वायर। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 माइनस 64 अपॉन में 113 और 1 माइनस 49 अपॉन में 113। हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 113 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113। तो इससे ये कैंसिल, माइनस करेंगे तो माइनस करने पर कितना आएगा 49 और यहाँ क्या आएगा 64। ठीक है, तो ये क्या है आपका आंसर, इसको माइनस कर लीजिए, 13 में से 9 गया, ठीक है सही है। फिर भी आप चेक कर लेना कि ये माइनस सही है या गलत है। फिर तो माइनस करना, तो ये आपकी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है। तो पहले आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने और ये वैल्यू निकाल दी। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन ही है, आपको सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो वो भी क्या कि 49 अपॉन में 64 ही आएगी। इट मीन्स कि ये जो फॉर्मूला है और ये जो वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल वैल्यू अपने को देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। क्या है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, और जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसकी थर्ड साइड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमें tan भी दिया हुआ है और cos और sin भी है, और cos और sin के लिए हमें हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ता है, और cot के अंदर हाइपोटेनस नहीं होता। तो पहले हम 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो cot A इक्वल टू कितना आ गया 4/3, और cot किसके इक्वल होता है, cot tan का रेसिप्रोकल है, और tan की वैल्यू क्या होती है P अपॉन B, तो इसकी वैल्यू होगी B अपॉन में P। ये 4/3 लेट करना है इक्वल में K, वो K हर बार लेट करना है। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू आ गई 4K, और P की वैल्यू 3K। एच हमें फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। B की वैल्यू 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, तो 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर 25K स्क्वायर। एच आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट, ये 5K। तो ये हमारी एच की वैल्यू है 5K। तो यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, उसमें हमें tan की भी नीड है और cos की भी है और sin की भी है। तो tan तो cot का रेसिप्रोकल होता है, वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो tan की वैल्यू क्या होगी, tan की वैल्यू होगी tan A की वैल्यू होगी 3/4। सेकेंड हमें फाइंड करनी किसकी, cos और sin भी लेना अपने को। तो cos A क्या होता है B अपॉन में H। तो B की वैल्यू कितनी हमारे पास है, B की वैल्यू है 4K, और H की वैल्यू कितनी है, ये 5K। तो K से कैंसिल 4/5, और साइन होता है P अपॉन में H, P की वैल्यू 3K और ये 5K, K से कैंसिल 3/5। हमने पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शन दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर हम आराम से अपने क्वेश्चन में इसको पुट करेंगे। ठीक है, पहला वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट, हमें चेक करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है, इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये हमें चेक करना है, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर 1 माइनस
10 स्क्वायर ए, मतलब 10 3/4 और उसका स्क्वायर को होल स्क्वायर करना है, 1 प्लस 3/4 और ये स्क्वायर। कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू थी 4/5 और ये स्क्वायर, माइनस साइन की 3/5 और ये स्क्वायर। ठीक है, ये कॉसेक स्क्वायर ए है तो कंप्लीट होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 9/16, 16 एलसीएम है तो 16 माइनस 9 अपॉन में 16 अपॉन में 16 प्लस 9 अपॉन में 16 और इक्वल में 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25, 16 से 16 कैंसिल। जो आगे सॉल्व कर रहा हूँ वो इधर कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये कितना आ गया, 16 माइनस 9 कितना रह गया, 7 अपॉन में 25। सॉल्व करें तो एलसीएम कितना है 25, 16 माइनस 9 तो ये भी कितना आ गया 7 अपॉन में 25। मतलब दोनों साइड्स के हैं इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट की वैल्यू राइट के इक्वल है और राइट की वैल्यू लेफ्ट के इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे 9th क्वेश्चन भी आप कर सकते हो आराम से। tan a की वैल्यू गिवन है आपको और sin a cos c ये सब वैल्यू फाइंड करके आपको पुट करनी है और वो सॉल्व हो जाएगा। हम कहते हैं 10th क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो और अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी कमी है या कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो वह आप ज़रूर मेरे को बताइए ताकि मैं अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, ताकि और अच्छे से समझा सकूँ। तो 10th क्वेश्चन के इन ट्रायंगल PQR, PQR के ट्रायंगल है वो राइट एंगल है Q, हमने बना लिया PQR, Q राइट एंगल है तो PQR। ठीक है, गिवन क्या है PR प्लस QR, गिवन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। गिवन क्या है PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ में कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PR ये जो PR है और जो QR है इन दोनों का प्लस हमें गिवन है और PQ हमें 5 गिवन है। ठीक, और हमें साइन P, कॉस P और tan P की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। और कोई वैल्यू फाइंड करनी है उनके लिए अपने को तीनों साइड जो 3 साइड्स है उसका पूरा वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमारे पास वो वैल्यू तो है नहीं, एक वैल्यू है तो बाकी हम फाइंड करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करेंगे। तो हम पहले यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो PR यहाँ पर क्या आएगा 25 माइनस QR, ये क्वेश्चन फर्स्ट हमारी सेकंड वैल्यू गिवन है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो वो क्या आएगी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। और हाइपोटेनस क्या है PR, तो PR स्क्वायर, बेस क्या है PQ स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है QR स्क्वायर। तो PR की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पुट कराओ 25 माइनस QR होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर, QR की वैल्यू कितनी है QR, तो हम QR ही रख लेते हैं इसको। अब QR क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी QR है और यहाँ पर भी QR है। ठीक है, सिर्फ QR रह गया, PR भी रिप्लेस हो गया, PQ भी रिप्लेस हो गया, QR रह गया। तो QR की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब हम QR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करके हम QR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बन गया A माइनस B का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है A माइनस B होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये 625 माइनस 50 QR प्लस QR होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस QR होल स्क्वायर। अब ये QR होल स्क्वायर ये जब इधर आएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ क्या रहेगा माइनस 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625, इसको बदल लेंगे तो QR की वैल्यू क्या आ गई माइनस 600 अपॉन में माइनस 50, कैंसिल 0 0। तो QR की वैल्यू कितना दी हमारी 12 सेंटीमीटर। ये एक मतलब 3 जो वैल्यू होती है वो ट्रिपलेट जिसको अपने बोलते हैं, उसमें 12, 13 और 5 एक पेयर बना लेता है। तो QR की वैल्यू आप पुट करोगे तो PR कितना आ जाएगा,
पी आर आ गया 25 माइनस 12, तो पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब पी क्यू भी है, पी आर भी है और क्यू आर भी है। तो हमें फाइंड करना है साइन पी। साइन पी एंगल यहाँ, तो एंगल यहाँ है, तो ये क्या है बेस और ये परपेंडिकुलर। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है, परपेंडिकुलर है क्यू आर, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू भी हमने निकाली ये 12, और 12 अपॉन में 13, ये साइन पी की वैल्यू होगी। फिर हमें निकालना है कॉस पी, ठीक है। कॉस पी निकालना, तो कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस अपने पास में 5, हाइपोटेनस है 13। फिर निकालना है टेन पी। टेन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना अपने पास में 12, बेस कितना है 5। तो ये आगे हमारी वैल्यू। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 थी, कंप्लीट हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपको सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको करेंगे। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।